बेरोजगारों को भेजन के रूप में जोड़कर अच्छा मुनाफे का लालच देकर बड़ी बड़ी होटलों में पार्टी देकर चकाचौंध में जल्द अमीर बनाने के सपने दिखाकर लोगों से निवेश कराने के लिए प्रेरित करने लगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां आल्टो से लेकर मर्सिडीज के ग्रुप बनाकर कैसे स्टार क्लब के एजेंटों को 1 लाख रुपए निवेश प्रतिमाह पर 5 स्टार क्लब के एजेंटों को 5 लाख प्रतिमाह और अल्टो क्लब के ग्रुप में 25 लाख रुपए प्रतिमाह जमा करने वाले स्कॉर्पियो ग्रुप था जिसमें 65 लाख प्रतिमाह जमा करने वाले और कॉरपोरेट में 1.5 करोड़ प्रतिमाह। कॉरपोरेट ग्रुप के एजेंट को 50,000 रुपए सैलरी भी दी जाती थी। साथ में एक्सयूवी ग्रुप में 3 करोड़ रुपए प्रतिमाह निवेश कराने वाले, फ्यूचर ग्रुप में 6 करोड़ रुपए प्रतिमाह जमा कराने वाले यानी निवेश कराने वाले। अंतिम था मर्सिडीज ग्रुप जिसमें 8 करोड़ प्रतिमाह का निवेश कराने वाले थे। ये एजेंटों को इस तरीके से ठगते, जनता को बेवकूफ बनाकर ये आल्टो से लेकर मर्सिडीज गाड़ी तक 2.5 लाख रुपए लगाकर एजेंट को गाड़ी फाइनेंस करा देते किस्तों पर। और हर माह जब एजेंट ऊपर दिए गए ग्रुप के हिसाब से व्यवसाय करता यानी निवेश करता तो ही उसकी किस्त जमा करते। अब जब वो नहीं हो पाता या लोग नहीं झांसे में ज़्यादा आते तो उसे उनके भाग्य पर छोड़कर आगे बढ़ जाते। लोग जल्द अमीर बनने के सपने और गाड़ी की किस्त देने के दबाव में कई माह करोड़ों रुपए जमा कराते और जल्दी जल्दी लोगों को फंसाने की कोशिश करते। जल्द से जल्द राशि निवेशकों में नगद जमा कराते। उक्त धनराशि किसी खाते में ना डालकर हवाला के रूप में यानी पूरा इनका कारोबार नगद में था। ब्रांच के मैनेजर से होते हुए बीच के बड़े बड़े मैनेजर ठग अपना अपना हिस्सा रख लेते और शेष रकम महाठग मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल के पास पहुंचा देते। वो भी अलग तरीका था, चेक से या फिर ऐप के माध्यम से, ताकि ये कारोबार पकड़ में ना आए। LJCC से PNB के भगवानपुरा दिल्ली के खाते में जमा होती थी ये रकम। ग्रामीण लोगों को बड़े बड़े होटलों में ले जाकर चकाचौंध दिखाकर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते, अपने जाल में फंसा लेते ये लोग। फिर गरीब जनता से निवेश कराकर उनके पैसे को आराम से बड़ी बड़ी संपत्ति खरीदने में लगा दिया जाता। और लोग जो सोचते अपने बच्चों की शादी, मेडिकल या भविष्य के अन्य काम के लिए या ज़मीन जो बेचते थे उनको ठिकाना बनाया जाता, निशाना बनाया जाता, उनका पैसा हाथ से चला जाता। कंपनी के फर्जीवाड़ा का खुलासा कंपनी के ब्रांच मैनेजर सुबोध रावत और अजय तिवारी, राहुल यादव, जियालाल राय, विजय शुक्ला को अभिरक्षण में टीकमगढ़ पुलिस ने लेकर पूछताछ की। उसके बाद चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि LJCC कंपनी के माध्यम से वह स्वयं समीर अग्रवाल, रवि तिवारी, ये नाम आप बार बार सुनेंगे, पूरे LUCC ग्रुप में आलोक जैन और अन्य साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह के रूप में वर्ष 2012 से फर्जीवाड़ा कर लोगों को निवेश के नाम पर रकम हड़प रहे थे। यानी कि 12 साल से ये काला कारोबार चल रहा था। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि सभी कंपनियों के मैनेजर व स्वयं द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्तियां पूरे भारत देश में जगह जगह पर खरीदी गई हैं। अजय तिवारी, सुबोध रावत द्वारा टीकमगढ़ में ही करोड़ों रुपए की संपत्तियां स्वयं और परिजनों के नाम से खरीदी गई हैं। जिले में 12 वर्षों से इनकी कंपनियों द्वारा पहली बार 12 वर्षों में इनकी कंपनियों पर पहली बार पुलिस की कार्रवाई हुई है। आरोपी के मेमोरेंडम पर इसके निवेशकों की गाड़ी कमाई अर्जित कर संपत्तियां जब्त करने की भी कार्रवाई जारी है। ये लोग किस तरीके से लोगों को फंसाते, किस तरीके से पूरी रणनीति को समझने के लिए इनकी संपत्तियां और डाटाबेस को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की बात करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन इनका पूरा मास्टरमाइंड और जालसाजी का धंधा बड़ा था। हम एक एक व्यक्ति पहले क्या करते थे, आज क्या करते आपके सामने बताएंगे। पहले अजय कुमार, पिता श्री चंद्र प्रकाश तिवारी, 42 साल, जो ग्राम गूढ़ा खिचड़िया थाना रहाट जिला ललितपुर के रहने वाले हैं। उन्हें टीकमगढ़ पुलिस ने इंद्रपुरी कॉलोनी थाना कोतवाली टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पकड़ा है। वो वर्तमान में वहीं रहते थे। दूसरा है विजय कुमार, पिता सूर्य प्रसाद शुक्ला, 45 साल, इंद्रपुरी कॉलोनी थाना कोतवाली जिला टीकमगढ़ के हैं। इसके अलावा सुबोध कुमार, पिता श्री रामचंद्र रावत, 36 साल के हैं। ये टोंगा मोहल्ला थाना कोतवाली टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इसी के साथ ही राहुल, पिता श्री शंकर यादव, 46 साल, बाड़ी माता मोहल्ला निवाड़ी
हाल बालाजी रेजिडेंसी पंचवटी झांसी थाना कोतवाली जिला झांसी उत्तर प्रदेश के हैं। इन लोगों को पकड़कर पूरा मामला समझने की कोशिश की है। इसमें एक नाम और छूट गया था, नाम है जियालाल राय स्वर्गीय गणेश प्रसाद 34 साल, जो रायगढ़ थाना जतरा टीकमगढ़ न्यू बस स्टैंड कुचबंदिया थाना मोहल्ला कोतवाली टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके पूरी चीजें की और अन्य आरोपियों की भी तलाश और गिरफ्तारी टीकमगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। ललितपुर में अलग कार्रवाई हो रही है, अन्य जगह पर जहां निवेशकों को झांसा दिया उसकी कार्रवाई अलग होगी और इन ठगों के मास्टरमाइंडों के काले साम्राज्य को और शुरू से लेकर अब तक के भांडा फोड़ते हुए हम आपको विशाल की रिपोर्ट में और चीजें भी लेकर आएंगे। कैसे ये अर्श से फर्श पर बने, कैसे ठगी का कारोबार शुरू हुआ, कैसे इन लोगों ने लोगों को सिंपल शब्दों में कहें उल्लू बनाया या फिर पट्टी पढ़ाकर पैसों को ठग लिया। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी। जो अभी तक जानकारी है वो टीकमगढ़ पुलिस के प्रेस रिलीज से, इसलिए थोड़ा अलग भाषा में और कठिन शब्द यानी पुलिसिया भाषा वाले हैं, जिसमें पुलिस द्वारा बताया गया है कंपनी द्वारा उपयोग किए जा रहे दस्तावेज उपकरण और उनके कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा लगभग 76 लाख रुपया सीज किया गया है और आगे भी कार्रवाइयां चलती रहेंगी। अगर आपका भी पैसा फंसा है या आपका भी इस कंपनियों में निवेश था, पैसा डूब गया, अपने एजेंट से मिलिए। वो जिस माध्यम से पैसा ऊपर भेजता था उनसे बात करेगा और उनको आपको पैसा वापस करने के नहीं, फिर आपके सामने यही कार्रवाई वाले विकल्प हैं। यहाँ 3 करोड़ 39 लाख रुपया भी नगद जब्त किया गया था। आरोपियों की अब तक कुल 41,52,000 4 करोड़ 15,26,000 रुपया की संपत्तियां पुलिस द्वारा सीज करने की जानकारियां प्राप्त हुई हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आपके सामने प्रेस रिलीज और तमाम चीज़ों को आप स्पष्ट करिए और आसपास की चीज़ों में जो आपको ये बता रहे हैं कि कोई ये फर्जी है, दुनिया है, दारी है, अब सबूतों पर हम आपको प्रेस रिलीज और चीज़ें लगा देंगे। आप सुनिएगा, समझिएगा और पेपर में सब चीज़ों में अब तक जो चीज़ें आ रही हैं जिससे आपको पूरा मामला समझने में आ जाएगा। अगर आसपास जो एजेंट हैं या इन्हीं के लोग एक्टिव हैं, जिस तरीके से 12 साल से बचते आ रहे थे, वो बताने की कोशिश करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी अच्छी है, पैसा वापस हो रहा है। दबाव में या कार्रवाई के बाद कुछ लोगों का छोटी मोटी रकमों का वापस हो रहा है। बाकी बर्ड्स एक्ट है और बैंकिंग के तमाम अधिनियम हैं, इन फ्रॉडियों पर लगाम लगा के इनकी संपत्तियों को जब्त करके जितना पैसा अर्जित होगा वो वापस मिलेगा। तमाम चिटफंड कंपनियां चाहे रोजा वैली हो, वो भी ईडी उनका जब्त पैसा वापस करने की कोशिश कर रही है।